हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री का टॉपिक कवर करने वाले हैं विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। सो बेसिकली नॉर्मल जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 आवर का हमारा सेशन हुआ था जिसमें 1 to every journal entry we have covered. I was saying A to Z journal entry we have covered in that particular video. इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे। ठीक है, अब देखो कि पहले क्या होते थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग हमारे डायरेक्ट टैक्सेस थे, बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह थे जो गुड्स या सर्विसेज पे लगते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई उन सबको एलिमिनेट करके एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिज़ाइन कर दिया जिसको नाम दिया गया जीएसटी। तो पहले कैसे कैसे टैक्स होते थे, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग टैक्स और बहुत अलग अलग तरह के सबको मिला के जीएसटी बना। शॉर्ट में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जीएसटी होता क्या है ये हमने समझ लिया, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम समझेंगे प्रॉपरली वे में। देखो, मान लो कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और आपका बिजनेस है बेकरी बिजनेस। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो बेकरी बिजनेस के लिए आप रॉ मटेरियल सप्लायर से रॉ मटेरियल बाय करोगे। तो आप जब रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो, लेट्स से आपने 10,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज़ किया, जिसको हम क्या ट्रीट करेंगे, परचेजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि आपने 10,000 के गुड्स बाय किए हैं तो उसके ऊपर आप जीएसटी पे करोगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से जीएसटी रेट इज 6%। सो 10,000 का 6% मीन्स 600 रुपीज़ आपने ये जीएसटी पे किया, राइट। तो ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, इस वाले जीएसटी को हम क्या वर्ड ट्रीट करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब आगे, अब आपने बेकरी बिजनेस आपका है तो आपने उनको लाइक रॉ मटेरियल को कुकीज़ में कन्वर्ट किया, केक में कन्वर्ट किया। सो जो भी आप आइटम प्रिपेयर कर रहे हो आपने वो फाइनल गुड प्रिपेयर किया, और लेट्स से कि वो 10,000 के गुड्स को आपने कॉस्टिंग वगैरह ऐड की, अपना ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया, तो आपने वो गुड्स बायर तक, आपने वो गुड्स कस्टमर तक सेल किए हैं 12,000 में, राइट। सो लेट्स से कि इस 12,000 पे आप कस्टमर अब आपको 6% के अकॉर्डिंग जीएसटी पे करेगा। तो वो 6% के अकॉर्डिंग 12,000 पे 6%, नाउ द कस्टमर इज पेइंग 720 रुपीज़। ठीक है, तो देखो कि आपने आगे पे किया 600 और आपने कस्टमर से कलेक्ट किया 720। तो ये जो 120 का डिफरेंस आया, क्या ये जीएसटी बिजनेसमैन अपनी पॉकेट में रखता है? नहीं। ठीक है, तो जब सेल्स के टाइम पे, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि परचेज के टाइम पे जो जीएसटी अराइज होता है इसको हम ट्रीट करते हैं दैट इज इनपुट जीएसटी, और जो हमारा सेल्स के टाइम पे जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसको हम वर्ड देते हैं दैट इज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा जब आउटपुट जीएसटी हमने कलेक्ट किया है एंड दैट इज मोर देन इनपुट जीएसटी जो हमने पे किया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो जीएसटी कलेक्टेड, कि हमने कलेक्ट कितना किया 720 रुपीज़, जीएसटी पेड, हमने जीएसटी पे कितना किया था 600 रुपीज़। सो डिफरेंस कितने का आया 120 का। तो ये बिजनेसमैन अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा, ये 120 का जीएसटी वो गवर्नमेंट को वापस दे देगा। ये गवर्नमेंट का राइट है 120 रुपीज़ पे, बिजनेसमैन का नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया इस स्लाइड पे कि परचेज जीएसटी के साथ इनपुट जीएसटी अराइज होगा, सेल्स के साथ में बेसिकली आप आउटपुट जीएसटी को मेंशन करोगे। और एक बार इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेम टू सेम पैटर्न, सेम टू सेम डायग्राम आपको अपनी वाली बुक्स में, अपनी नोटबुक में प्रिपेयर करना है, ताकि जब हम क्लास में क्विकली गो थ्रू करेंगे तो आपको पता रहेगा कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट में हमारा क्या होता था। सी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलें। अब देखो कि जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या होता था पहले, तो वो सब लाइक थियरी है, हम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इस वन शॉट वीडियो में, जो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जीएसटी के हमारे टाइप्स क्या क्या हैं। सो टाइप्स ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे 3 तरह के जीएसटी होता है। पहला सीजीएसटी,
अब ये होता क्या है वो भी हम कंसिडर करेंगे, SGST एंड IGST। CGST हमारा होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST हमारा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यहाँ पे हम नाम भी साथ साथ लिख लेते हैं। एंड IGST हमारा होता है बेसिकली इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो स्टेट GST और इसका दूसरा नाम भी है, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, UTGST विच इज़ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आपकी ट्रेड whether you are purchasing goods or whether you are selling goods, अगर आपका जो भी ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट मीन्स दैट इज विद इन वन स्टेट, तो आपका जो GST अराइज होगा वो CGST और SGST ये दोनों अराइज होंगे। इन केस अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, अब देखो लाइक क्लास 10th में भी बच्चों ने बताया कि ये टॉपिक आता है GST का, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम ये एक बार फिर से कर लेते हैं। तो इंटर स्टेट मीन्स बिटवीन टू स्टेट जब आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, वेदर यू आर परचेजिंग गुड्स और वेदर यू आर सेलिंग गुड्स, तो आपका जो GST अराइज होगा दैट विल बी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से। तो अगर इसको सम अप करें तो इंट्रा स्टेट जब हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो हमारा CGST और SGST ये दोनों अराइज होंगे। एंड वेन एवर वी आर परचेजिंग और सेलिंग गुड्स बिटवीन स्टेट, हम कहें इंटर स्टेट या बिटवीन टू स्टेट, तो हमारा IGST अराइज होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि आप गुरुग्राम में हो एंड यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम पंजाब, तो ये कौन सा है, दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू स्टेट, तो आपका IGST लगेगा। ठीक है, आप लेट्स से महाराष्ट्र में हो एंड महाराष्ट्र में ही आप गुड्स बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो ये क्या है, दैट इज विद इन वन स्टेट आपका है, तो इस केस में हमारा जो GST अराइज होगा दैट विल बी CGST और SGST। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं एंड लेट्स से क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब देखो, लेट्स से कि अगर आपकी GST की रेट 12% है, और अब देखो मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपका CGST और SGST अगर दोनों अराइज होता है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इस 12% को 6% में ऐसे डिवाइड कर लोगे। ठीक है, लेट्स से कि आपकी इस तरीके से रेट गिवन है 9% CGST एंड 9% SGST, और क्वेश्चन में अगर कोई IGST वाली ट्रांजैक्शन है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों को सम अप कर लोगे, 9 + 9। तो वो हमें खुद से देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या होता है क्या नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। डन, जर्नल एंट्री समझे। अब चलो फर्स्ट जर्नल एंट्री। सो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, हम नॉर्मली एंट्री क्या बनाते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, या फिर अगर आपकी लाइक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो टू क्रेडिटर्स। अब इनपुट GST जो होगा वो आपका परचेज के नीचे आएगा, तो आप क्या मेंशन करोगे, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, एंड लाइक दोनों में से ऑब्वियसली कि एक अराइज होगा, या तो ये दोनों अराइज होंगे या फिर आपका इनपुट IGST अराइज होगा, तो तीनों एक साथ नहीं आ सकते, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ट्रांजैक्शन या तो एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर आप बिटवीन स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो एक ही चीज़ हो सकती है ना। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो आपको मनी रिसीव होती है, चाहे वो बैंक में हो, कैश में हो, या आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर है। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हम नॉर्मली जर्नल एंट्री बनाते थे। तो अब आउटपुट GST जो होगा वो आपका आउटपुट CGST, SGST या फिर IGST, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले समझ लिया, परचेजेस के साथ इनपुट, सेल्स के साथ आउटपुट। अब नेक्स्ट, अब देखो कि थर्ड एंट्री में परचेज रिटर्न की जब हम एंट्री करते हैं तो परचेज रिटर्न की नॉर्मली एंट्री हमारी क्या होती है, हम क्या समझते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन की परचेज रिटर्न होती है, क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न हम करते थे। तो जब आप IGST पे कर रहे हो तो आपने डेबिट किया है, अब आप गुड्स वापस कर रहे हो तो ये फिर IGST आपका रिवर्स हो जाएगा,
तो आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं ऑब्वियसली मैं वो भी आपको समझाऊंगी, अभी जस्ट हम जर्नल एंट्रीज पहले समझ रहे हैं। तो परचेज रिटर्न के टाइम पे ये जो आपका जीएसटी डेबिट आपने किया था ये आपका रिवर्स हो जाएगा एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। डन। फोर्थ एंट्री हमारी बनेगी सेल्स रिटर्न की। सो अब सेल रिटर्न के केस में क्या होगा हम नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, राइट। तो देखो आप ये नॉर्मल एंट्री ये बनाते हो, जब सेल्स के टाइम पे ये वाला जीएसटी हमारा क्रेडिट हुआ था तो सेल रिटर्न के टाइम पे जब ये रिवर्स होगा तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो आपकी अब एंट्री क्या बनेगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आपका आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आपका आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू डेटर्स। तो आप जो जीएसटी सेल्स के टाइम पे क्रेडिट हुआ था अब आप उसको रिवर्स करके डेबिट कर दोगे एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होगी व्हेनेवर वी आर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो नॉर्मली आप फिक्स्ड एसेट बाय कर रहे हो तो जो भी आप फिक्स्ड एसेट बाय कर रहे हो उसका अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या फिर हम बात करें वेंडर अगर आप क्रेडिट में ऑब्वियसली अगर बाय कर रहे हो। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, तो अब जीएसटी आपने पे किया है। देखो मान लो कि 10 लाख की एक मशीनरी आप बाय कर रहे हो तो उसके बदले में उसके ऊपर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होगा वो आप पे करोगे, और जब भी आप टैक्स पे करते हो तो आपका कौन सा टैक्स अराइज होता है, दैट इज इनपुट जीएसटी। ये ध्यान रखना है। तो हमारी एंट्री क्या बनी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, देन आपका इनपुट सीजीएसटी डेबिट टू कैश बैंक या वेंडर। ये आपकी एंट्री बनेगी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट हमारी है व्हेनेवर वी आर पेइंग एक्सपेंसेस, कि अगर हम कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं देन, तो अब देखो कि जब आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, लेट्स से कि आपने रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया या सैलरी पे किया, और लाइक सैलरी तो नहीं, तो इस टाइप के जब भी आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इफ ओनली वन एक्सपेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपने अगर एक्सपेंस पे किया तो उसके ऊपर आप जीएसटी पे करते हो, और आप अगर जीएसटी पे कर रहे हो तो पेमेंट के टाइम पे कौन सा आता है, इनपुट सीजीएसटी, और आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको अगर कमीशन रिसीव्ड हो रहा है देन उस पर हमारी क्या एंट्री होगी, तो कमीशन अगर रिसीव होता है तो हम नॉर्मली कैश या बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होता है और कमीशन रिसीव्ड आपका क्रेडिट होता है, राइट। तो हमने क्या समझा है कि जब भी रिसीव हो रही है हमें अमाउंट, आप कलेक्ट कर रहे हो तो कलेक्शन के टाइम पे कौन सा जीएसटी हमारा अराइज होगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब देखो कि यहाँ पे इन दोनों की जगह आउटपुट आईजीएसटी भी आ सकता है, इट डिपेंड्स कि अगर वो इंटर स्टेट है। क्लियर, ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है। अब देखो साथ साथ ये ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते जाओ ताकि जब आप क्वेश्चंस करोगे अपनी बुक से तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो गुड्स अगर विड्रॉ किए हैं ऑनर ने फॉर प्राइवेट यूज़ या फॉर पर्सनल यूज़, तो हमारे लिए वर्ड क्या राइज होता है, ड्राइंग्स। तो नॉर्मली हम जर्नल एंट्री क्या बनाता है हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो अब देखो कि आपने वो गुड्स परचेज किए थे, आपने वो गुड्स पे जीएसटी पे किया हुआ है, बट अभी वो गुड्स आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपका जीएसटी रिवाइज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा इनपुट सीजीएसटी और हमारा इनपुट एसजीएसटी दोनों ही क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है कि अगर आप गुड्स एज ए फ्री सैंपल में दे रहे हो, आप लाइक लॉस ऑफ गुड्स है बाय फायर, गुड्स स्टोलन, तो इस टाइप की जर्नल एंट्रीज आप नॉर्मली क्या बनाते हो, नॉर्मली हम ये एंट्री बनाते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट या फिर आप मेंशन करोगे फ्री सैंपल अकाउंट, राइट।
डेबिट टू परचेजेस टू, अब इन पे भी जीएसटी आपका रिवर्स हो जाएगा, तो इनपुट सीजीएसटी है तो इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी है तो यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा। देन अगर लाइक लॉस बाय फायर है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सेम अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो आप यहाँ पे लिख दोगे लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, सो ये थी हमारी 9 ट्रांजैक्शंस। अभी आपकी 3 ट्रांजैक्शंस और हैं जब आप जीएसटी को सेट ऑफ करते हो, वो हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, वो हम पहले ये वाली सारी एंट्रीज गो थ्रू कर लेते हैं, इनको हम रिकॉर्ड करना सीख लेते हैं, देन हम इनको सेट ऑफ वाले टॉपिक को भी कवर अप कर लेंगे एट द एंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी नॉट लिवाइड, कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी कंसिडर हमें नहीं करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका है, बिकॉज देखो क्वेश्चन अगर जीएसटी का आता है तो मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 10 ट्रांजैक्शंस दी और ऊपर ही मेंशन कर दिया कि द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6% ईच। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस पे ही आपको जीएसटी लगाना है, इनमें से यू नीड टू चेक कि कौन सी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा और कौन सी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हमें वो समझना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे हमें बाय डिफॉल्ट जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करनी है। फर्स्ट पॉइंट, सो व्हेनेवर द ओनर इज इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, ठीक है, सो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, उस पर आप जीएसटी कैलकुलेशन नहीं करोगे। अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हो, सो विड्रॉन ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, तो आप उस पर जीएसटी नहीं लगाओगे। थर्ड हमारा पॉइंट है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देन फोर्थ आप इसी से कनेक्ट कर लोगे अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। देन नेक्स्ट हमारा होगा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शंस पे आप नहीं कैलकुलेट करोगे जीएसटी। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन हमारी है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है बेड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बेड डेट्स रिकवर्ड, तो इस पे भी आपको जीएसटी नहीं लगाना है। नंबर 8 इज पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, तो अगर आप वेजेस एंड सैलरी पे कर रहे हो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे भी आपको जीएसटी नहीं लगाना है। एंड द लास्ट वन इज पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो बाय डिफॉल्ट इन ट्रांजैक्शंस पे आप जीएसटी नहीं लगाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आपकी थियरी में भी आ सकता है, कई बार होता है 2 मार्कर या 3 मार्कर में थियरी आ जाती है कि यू नीड टू मेंशन एनी 2-3 ट्रांजैक्शंस ऑन विच यू विल नॉट अप्लाई जीएसटी, तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं। जीएसटी के क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस पे आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स and assuming all these transactions have taken place within the state of UP and assume CGST and SGST 9%। तो हमें क्या assume करना है कि यहाँ पे जितनी भी सारी transactions हैं वो within one state है। तो within one state अगर होती है तो हमारा CGST और SGST arise होगा, right? फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो नॉर्मली जो आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हो तो वो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, मैंने वो वी आर परचेजिंग गुड्स, तो हम परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स ये एंट्री हम पास करते, राइट।
कि आपने 5 लाख के गुड्स खरीदे हैं, अब आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो आपका क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी अराइज होगा एंड आपका इनपुट एसजीएसटी अराइज होगा। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो 5 लाख पे 9% 45,000, 5 लाख पे 9% 45,000। सो टोटल अमाउंट जो पेबल होगी वो आपकी आएगी 5,90,000। ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर 8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। सो जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आपकी एंट्री क्या बनती है, नेम ऑफ द बायर, डेबिट टू सेल्स, ये आप एंट्री पास करते हो। तो हमने क्या समझा है, सेल्स के साथ हमारा क्या आता है, आउटपुट सीजीएसटी एंड हमारा आउटपुट एसजीएसटी अराइज होता है। तो हमारी ये वैल्यू कितनी है, लाइक सेल्स आपने की 8 लाख रुपीज़ की, तो आप सेल्स कॉलम में 8 लाख लिखोगे एंड उसका 9% विल बी 72,000 सीजीएसटी पे करा और 72,000 हमने एसजीएसटी पे करा, राइट। तो टोटल आपको जो मनी पे करनी है, सो दैट विल बी 9,40,000 मनी रिसीव करनी है। ऑब्वियसली वी आर सेलिंग गुड्स, तो 9,44,000 आप मनी रिसीव करोगे। ठीक है, क्लियर। थर्ड जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, देखो, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक। आप एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर रहे हो, तो नॉर्मली हम क्या एंट्री बनाते हैं, हम एंट्री बनाते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट हम एडवर्टीजमेंट के लिए पे कर रहे हैं, तो हम पे करते हैं, तो हमारा कौन सा जीएसटी राइज होता है, इनपुट एसजीएसटी और हमारा इनपुट सीजीएसटी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो 40,000 की एडवर्टीजमेंट थी, 40,000 का 9%, 9% ऑफ 40,000, 9% ऑफ 40,000। सो टोटल आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा whenever you are taking advertisement services according to this transaction। अब आपने फर्नीचर बाय किया है, तो आपने पेमेंट की चेक से, फर्नीचर आप बाय करते हो तो आप एंट्री क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो अब देखो, जब भी हम पे करते हैं तो हमारा क्या राइज होता है, इनपुट सीजीएसटी एंड हमारा इनपुट एसजीएसटी। तो आपने कितने रुपीस का फर्नीचर बाय किया, 50 का, तो फर्नीचर के आगे 50,000, 9% सीजीएसटी दिया, 9% एसजीएसटी दिया। सो टोटल अमाउंट आपने पे करी है 59,000। एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ 4 ट्रांजैक्शंस इन द चैप्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। आपकी बुक में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 8-10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये क्लियर है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है इसी में ही, तो मैं ये यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। 25 मार्च को पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड अमाउंट इज 8,000 एंड 31 मार्च के लिए है हमारा जो ट्रांजैक्शन है, वो आपको अभी नहीं आएगी कि पेमेंट ऑफ जीएसटी करना, वो आपको मैं रिवर्स वाला टॉपिक सेट ऑफ वाला टॉपिक समझा दूंगी, उसके बाद यू कैन इजीली डू। ठीक है, अब पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, आप जर्नल एंट्री बनाओगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने 8,000 रुपीज़ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के पे किए, बट ऑब्वियसली कि आप साथ में इनपुट सीजीएसटी भी पे करोगे और साथ में आप इनपुट एसजीएसटी भी पे करोगे, तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट। सो 8,000 का 9%, 8,000 का 9%, टोटल अमाउंट इतनी आप पे कर रहे हो एडवर्टीजमेंट पे, जिसमें 8,000 रुपीज स्टेशनरी के हैं और ये आपका जीएसटी आपने पे किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस अब थोड़ा क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ बिकॉज परचेज रिटर्न वगैरह वाली भी एंट्रीज कवर अप हो जाएंगी, तो हर टाइप के क्वेश्चन की एक एक एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने गुड्स बाय कर लिए, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, गुड्स सेल कर लिए, हमने लाइक एक्सपेंसेस कोई पे किए, यस, एडवर्टीजमेंट एंड प्रिंटिंग वाले, देन हमने ये वाले कोई एंट्रीज नहीं किए। चलो अब नेक्स्ट करता है। सो गुड्स परचेज फॉर 50,000 फ्रॉम सुनील ब्रदर्स, तो आप परचेज की एंट्री क्या पास करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, देन नेक्स्ट इज इनपुट सीजीएसटी आपका डेबिट,
देन आपका नेक्स्ट इनपुट SGST डेबिट टू, क्रेडिट पे बाय किए हैं तो नेम ऑफ द पर्सन सुनील ब्रदर्स, 5 लाख के आपके गुड्स हैं। अब देखो अब क्या है कि अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस वर एंटर्ड इन द विद इन द स्टेट, तो CGST SGST दोनों अराइज होगा। सो 5 लाख का 9%, 5 लाख का 9%, सो टोटल 590 के आपने गुड्स बाय किए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स, व्हाट डज दैट मीन? दैट इज द परचेज रिटर्न। तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? सुनील ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो इनपुट यहाँ पे आपने डेबिट किया था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, अब परचेज रिटर्न कर रहे हो तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा। सो दैट विल बी इनपुट CGST एंड नेक्स्ट विल बी इनपुट SGST। कितने रुपीस के गुड्स वापस किए हैं? 20,000 के, तो परचेज रिटर्न में कितना आएगा? 20। सो 20,000 पे 9%, ये दोनों ऐसे रिवर्स होंगे। तो ये आपको इसका 9% नहीं लेना है, जितने गुड्स आप वापस कर रहे हो उसका 9% आप लोगे। सो 23,600 टोटल अमाउंट के लाइक सुनील ब्रदर्स को आप डेबिट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी, तो हमारी एंट्री क्या बनती है? मेहता एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स एंड टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है। तो सेल्स कितने की आपने? 8 लाख रुपीस की। सो 8 लाख का 9%, 8 लाख का 9%, 9,44,000 के आपने गुड्स सेल किए। अब गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी, तो ये आपका क्या होगा? सेल्स रिटर्न। तो आप नॉर्मली क्या एंट्री बनाते हो? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मेहता एंड को। देखो 30,000 के गुड्स वापस किए, वो 30,000 के गुड्स पे GST भी आपका रिवर्स हो जाएगा। तो आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST आपका डेबिट। वैल्यू कैसे आएगी? 30,000 का 9% अब आप लोगे। सो दैट विल बी 2,700। सो 35400 के आपके गुड्स ये सेल रिटर्न हुई है टोटल मेहता एंड कंपनी के अकाउंट में, हम ये मेंशन करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो आप नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या बनाते हो? नॉर्मली हमारी जर्नल एंट्री हम बनाते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, राइट? तो अब परचेजेस है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपका इनपुट CGST रिवर्स होगा और इनपुट CGST SGST आपका क्रेडिट में आएगा। तो कितने रुपीस के गुड्स विड्रॉ किए? 10,000 रुपीस के गुड्स, और उन पे 9% हमारा GST 11,800। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देन नेक्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज भी समझते हैं। हमारी मार्च 25 की जर्नल एंट्री है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज फ्री सैंपल्स ऑफ 5,000 एंड मार्च 26 की आपकी जर्नल एंट्री है पेड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंस, सॉरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक ₹20,000। देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो आप नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पे अब हमारा GST क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा? टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। तो परचेजेस 30,000 के, 30,000 ने कितना है? 5,000 के गुड्स हमने फ्री सैंपल में दिए हैं। सो 5,000 का 9%, 5,000 का 9%, टोटल 5,900 की वैल्यू आएगी फ्री सैंपल्स में। क्लियर? नेक्स्ट इज पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय चेक। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हो तो आप एंट्री क्या बनाते? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, क्या हमने सही किया अभी तक? हाँ। तो एडवर्टीजमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम ये जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं
अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट 10,000 की थी, बट आप जीएसटी पे करोगे, तो आप अगर जीएसटी पे करोगे तो आपका इनपुट सीजीएसटी और आपका इनपुट एसजीएसटी ये क्या हो जाएंगे, दोनों डेबिट हो जाएंगे. सो 10,000 का 9%, 10,000 का 9%, एंड टोटल वैल्यू विल बी 11,800 इन द बैंक अकाउंट. इसमें एक लास्ट ट्रांजैक्शन भी है कि बैलेंस जीएसटी की पेमेंट करो, बट वो अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, जर्नल एंट्री समझनी है, उसके बाद इजीली वी कैन पास दीज काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज. Now the next question is this, question number 3. So we need to pass the journal entries, and all these transactions have taken place in the state of Rajasthan. Assume CGST and SGST 9%. तो अभी भी CGST और SGST हमारा है 9% each. भाई अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे. अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी मिक्स होके आएगा, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में हम कैसे जीएसटी लगाते हैं, और कैश डिस्काउंट वाला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी. ठीक है. तो परचेज गुड्स ऑफ 5 लाख एंड फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स, ट्रेड डिस्काउंट 20%. अब देखो आप फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनाओगे वो हम पहले देखते हैं. परचेज गुड्स ऑफ 5 लाख एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट. तो नॉर्मली आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसको, नॉर्मली हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लायर, आई मीन टू चौहान ट्रेडर्स. तो आपने 5 लाख के गुड्स, तो देखो एक नोट बना के आपको चलना है. पहले आप क्या करते हो, पहले आप लिखते हो कि लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड इज 5 लाख. उसके ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो, तो 20% ऑफ 5 लाख विल बी योर 1 लाख. रिमेनिंग जो 4 लाख की वैल्यू आई, ये 4 लाख की वैल्यू आपकी होती है परचेजेस वैल्यू, राइट. तो परचेजेस में आप क्या मेंशन करोगे, 4 लाख. अब जो जीएसटी कैलकुलेट होगा वो इस 4 लाख पे 9% होगा. तो 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी. तो अब आपने एंट्री क्या बनाई, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिट. 36,000 एंड 36,000, सो टोटल आपका 472 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट जर्नल एंट्री, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 3,20,000. तो ये तो आपकी नॉर्मल है, कर लोगे. एंट्री क्या बनेगी, पुष्कर ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स एंड टू सीजीएसटी टू इनपुट टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी. 3,20,000 सेल्स में आएगा एंड 3,20,000 का 9% सीजीएसटी एसजीएसटी में आएगा, एंड टोटल वैल्यू पुष्कर ब्रदर्स के केस में कॉलम में आएगी. क्लियर. रिसीव्ड 2 लाख फ्रॉम पुष्कर ऑन अकाउंट एंड चेक इज सेंट टू बैंक. देखो ऑन अकाउंट मतलब फुल सेटलमेंट नहीं हो रही है कि भाई हमें उससे जो टोटल वैल्यू लेनी थी, सो वट एवर द टोटल वैल्यू इज, वो जो टोटल वैल्यू आएगी पुष्कर ब्रदर्स के अकाउंट में. देखो मैं समझा ही देती हूँ, मैं एंट्री पास कर लेती हूँ ये वाली. तो पुष्कर ब्रदर्स जो हमारी एंट्री बनेगी, टू सेल्स एंड टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी. तो आपका सेल्स कितनी है, 3,20,000 की. 3,20,000 का 9% यहाँ पे, 9% आपका यहाँ पे, एंड टोटल वैल्यू आपकी इधर. ठीक है. अब पुष्कर ब्रदर्स से देखो आपको कितना अमाउंट कलेक्ट करना है, टोटल 3,77,600. बट ऑन अकाउंट मीन्स आउट ऑफ दिस वैल्यू ही इज पेइंग ओनली 2 लाख रुपीज नाउ. तो चेक को बैंक में हमने भेज दिया है, तो हमारी एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू पुष्कर ब्रदर्स. देखो ऊपर लिखा है सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ, बट बाय डिफॉल्ट सारी ट्रांजैक्शंस में नहीं लगेगा. तो यहाँ पे ये समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन ये किया कि आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया. अब देखो वो ये 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो बैंक अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करा रहे हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ध्यान रखना. नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया, पेमेंट मेड बाय चेक. तो आपने फर्नीचर पे किया है, तो आपने क्या जर्नल एंट्री बनाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, टू बैंक से पेमेंट करी है तो बैंक. ये 50,000 का ये था, 50,000 का 9%,
50,000 का 9%, सो टोटल आपको 59 पे करना है, 59,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक कर लोगे ये वाली एंट्री। कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश, ये हम कर लेते हैं। कमीशन अगर रिसीव होता है लाइक कैश में रिसीव हुआ है आपको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड एंड टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है, तो 1 लाख का कमीशन आपको था, तो 9%, 9,000 टोटल 1,18,000 आपको रिसीव होगा। सो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्लियर? ये वाला टॉपिक अभी नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट में हम करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे की ट्रांजैक्शंस अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रही हूँ, जिसमें आपका कैश डिस्काउंट भी, ट्रेड डिस्काउंट भी, प्लस लाइक हाफ पेमेंट इन कैश, हाफ पेमेंट इज इन क्रेडिट। उस टाइम पे आप कैसे कैलकुलेशन करोगे CGST एंड SGST की, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले एक जर्नल एंट्री बना लेते हैं। लेट्स से कि वी आर परचेजिंग गुड्स। ठीक है, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 1,25,000 का, 20,000 के 25% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, 5% आपका कैश डिस्काउंट है, एंड CGST और हमारा SGST दोनों ही है, एंड दैट इज 6% ईच। एंड पेमेंट, आई मीन फुल पेमेंट मेड बाय चेक, तो आपको चेक से पे करना है, एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो प्रॉपरली, पहले हम वर्किंग नोट पहले हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जब भी आप गुड्स बाय करते हो तो आपका अकाउंट कौन सा राइज होगा? परचेजेस डेबिट, देन आपका इनपुट CGST डेबिट, देन आपका इनपुट SGST डेबिट। ठीक है, और आप चेक से पे कर रहे हो तो टू बैंक। अब देखो लिस्ट प्राइस, वर्किंग नोट के फॉर्मेट आपको मैं समझा रही हूँ। लिस्ट प्राइस है 1,25,000, 25% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है, तो इट मीन्स इसका 25%, सो 1,25,000 का 25% ले, या फिर हम लेट्स से 20% ले लेते हैं, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। सो 20% ऑफ 1,25,000 अगर हम लेंगे तो हमारा 25,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, ये बचेगा 1 लाख, और ये आपकी कंसिडर की जाएगी, दैट विल बी परचेज वैल्यू। तो ये 1 लाख आपका आएगा परचेजेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड डिस्काउंट के बाद आप कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, दैट विल बी ऑफ 5 लाख, दैट विल बी 5% ऑफ 1 लाख की सारी ट्रांजैक्शन आपकी थी। तो आपने मेंशन किया कैश डिस्काउंट, तो देखो कि हमने जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट नहीं लिखा, तो जर्नल एंट्री में भी डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना ज़रूरी है। तो ये 5,000 का आएगा, जर्नल एंट्री में आएगा। रिमेनिंग वैल्यू कितनी? 95। अब हमें जो CGST और SGST कैलकुलेट करना है 6% ईच, तो वो 6% ऑफ 95,000 हम लगाएंगे। ठीक है, सो 6% ऑफ 95,000 इज दिस। तो अब देखो 5,700 इनपुट CGST, 5,700 इनपुट SGST, एंड इनका जो ये टोटल अमाउंट होगा, इतना नेट अमाउंट हम पे करेंगे। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर कैश डिस्काउंट माइनस, फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उस पे CGST SGST लगेगा, और जो आप नेट अमाउंट पे कर रहे हो वो आप बैंक कॉलम में वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। सेल्स के टाइम पे भी सिमिलर काइंड ऑफ एंट्री, सिमिलर पैटर्न बनेगा, तो एक बार मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। अभी वीडियो हमारी एंड नहीं हुई है, स्लाइड्स हमारी ख़त्म हो गई है, तो कोई बात नहीं, स्लाइड्स हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो अब हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं। देखो लेट्स से कि हम राम को गुड्स सेल कर रहे हैं, और हमारा लिस्ट प्राइस है 4 लाख, हमारा 25% है ट्रेड डिस्काउंट, 3% है हमारा कैश डिस्काउंट, एंड CGST SGST 6% ईच, और पेमेंट हमने रिसीव की है चेक से, और सेम डे चेक हमने बैंक में भेज दिया। देन अब पहले एंट्री बना लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट करोगे टू राम को, हमने गुड सेल करे हैं बट हम यहाँ पे सेल्स मेंशन करेंगे, टू आउटपुट CGST
एंड 2 आउटपुट SGST। ठीक है, तो अब वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हम बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट। तो हमारे लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का 4 लाख। सो 4 लाख में से फर्स्ट स्टेप ट्रेड डिस्काउंट 25% ऑफ दिस, 25% मीन्स 1 लाख रुपीज माइनस किया, ये क्या बचा हमारे पास 3 लाख। दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स वैल्यू, जो सेल्स के कॉलम में आएगी। अब कैश डिस्काउंट है 3%, सो दैट विल बी 3% ऑफ 3 लाख, ये हुआ हमारा 9000। तो डिस्काउंट की वैल्यू डिस्काउंट में हमने लिख दी। अब कितना अमाउंट बचा 291। अब जो हमें CGST और SGST कैलकुलेट करना है वो हम 2,91,000 पे करेंगे। तो दैट विल बी 6% ऑफ 291, 17460, 17460। सो टोटल अमाउंट इतना आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो GST की वैल्यू पेमेंट रिसीव करना है बिकॉज सेल्स है हमारा, तो इतना अमाउंट जो आप नेट अमाउंट कलेक्ट करोगे, सो दैट विल बी नेट अमाउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे आ जाएगी 3,25,920। सो बैंक अकाउंट में आप ये वाली वैल्यू को डेबिट करोगे। इस तरीके से प्रॉपर स्टेप्स के साथ क्वेश्चन करना है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और हमारा 80% और 70% कैश ट्रांजैक्शन एंड रिमेनिंग विल बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन करता है। ठीक है, लेट्स से वी आर सेलिंग गुड्स टू मिस्टर मोहन एंड गुड्स का हमारा लिस्ट प्राइस है 2,50,000। ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20%, कैश डिस्काउंट हमारा 4% ऑन सेल प्राइस। देन क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको CGST, SGST दोनों कंसिडर करने हैं 6% ईच एंड 80% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम GST की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, पहले आप जर्नल एंट्री बना लो। तो आप गुड सेल कर रहे हो मोहन को, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मोहन अकाउंट डेबिट हम कब करते हैं, जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट। कैश अकाउंट डेबिट हम तब करते हैं जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। सो मतलब 20% हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, 80% हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, तो हम ये नॉर्मल एंट्री करते हैं। अब इसमें कैश डिस्काउंट भी है, तो आपको डिस्काउंट अलाउड भी मेंशन करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड भी हमारा डेबिट होता है। ठीक है, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब वैल्यूज कैसे हम मेंशन करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे लिस्ट प्राइस। सो आपके गुड्स का लिस्ट प्राइस है 2,50,000, उसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट इज 20%, सो 20% ऑफ 2,50,000, दैट मीन्स 50,000 का आपका ट्रेड डिस्काउंट है और हमारे गुड्स की सेल्स वैल्यू है 2 लाख रुपीज। तो जो सेल्स प्राइस या सेल वैल्यू हम कहेंगे 2 लाख, वो आएगा आपका इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखो कि 80%, अब इस 2 लाख में आपकी 80% कैश ट्रांजैक्शन है और आपकी 20% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपकी कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख का 80% 1,60,000 है। तो जो डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट, वो इस 1,60,000 पे आप कैलकुलेट करोगे, राइट। बिकॉज जितना मनी आप कैश में पे करते हो या रिसीव करते हो, कैश डिस्काउंट उसी पे ही कैलकुलेशन आपका होता है। सो 1,60,000 का 4% विल बी दिस एंड रिमेनिंग हम कहेंगे इतना नेट अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो कैश वाली ट्रांजैक्शन का। तो पहले हम कैश डिस्काउंट भी लिख देते हैं, दैट इज 64। अब आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना है, 2 लाख का 20%, सो 2 लाख का 20% विल बी 40,000। ठीक है, अब देखो कि ये हमारा जो CGST और SGST लगेगा, वो फर्स्ट पॉइंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे 6% CGST, 6% SGST, तो 2400 ये टोटल लगा क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन का, CGST और आपका SGST। ठीक है, जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है दैट इज 1,53,600, तो इसका 6% विल बी द CGST और इसका 6% विल बी द CGST। इसको हम नेक्स्ट वाली एक ब्लैंक स्लाइड पे अच्छे से करते हैं। देखो
2 लाख की आपकी सेल्स है, सो 80% 160 आपकी कैश ट्रांजैक्शन, 40,000 आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। देन आपका कैश डिस्काउंट 4%, तो 4% ऑफ 1,60,000, इतना बैलेंस बचा आपका। तो अब जो जीएसटी हम लगाएंगे CGST, वो 6% ऑफ दिस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें, राइट नाउ आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, सो 153600 इंटू 6% विल बी 9216, तो 9216 CGST, 9216 SGST। अब इन पे अगर CGST SGST 40,000 पे अलग से हम लगाएंगे तो इसका 6% विल बी 2400 CGST एंड 2400 SGST, ठीक है। अब देखो, अब टोटल GST कितना हुआ वो हम देखते हैं। तो आपको टोटल GST में ये दोनों का टोटल करना होगा, सो दैट विल बी 9216 प्लस 2400, सो दैट इज 11,000 दिस। तो इतना CGST और इतना SGST। तो अब जो आप वैल्यू पुट करोगे वो आप कैसे करोगे, लेट्स सी। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसमें हम देखते हैं लाइक 11,000 दिस, 11,000 दिस। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कितनी वैल्यू आएगी, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400, so that will be 44,800, so 44,800 मोहन में आप मेंशन करोगे बिकॉज दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एंड आपकी कैश ट्रांजैक्शन में क्या वैल्यू आएगी, जितना नेट अमाउंट आपको रिसीव हुआ है 172,032। ये कैसे वैल्यू आई समझो। तो 160 में से ये 6400 माइनस किया, ये डिस्काउंट के बाद हमें कैश रिसीव होना था, बट हम GST भी रिसीव करेंगे इतना। तो इन तीनों आइटम्स को मिला के आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 17232। ये आपकी आएगी कैश में जो नेट अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। अब आप टोटल करोगे, टोटल आपका इक्वल रहेगा। तो एक बार ये स्टेप्स ध्यान से फिर से एक बार आपको गो थ्रू करना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इन दिस चैप्टर कि आपको सेट ऑफ कैसे करना है। तो सेट ऑफ हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो आप SGST को फर्स्ट ऑफ ऑल SGST से ही सेट ऑफ करोगे, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन कि आपको जो आउटपुट SGST, आउटपुट की यहाँ पे बात हो रही है, लाइक आउटपुट SGST को आउटपुट इनपुट SGST से आप सेट करोगे। देन अगर इसमें कुछ भी मनी रिसीव होती है, बच जाती है, तो फिर आप IGST को भी सेट ऑफ कर सकते हो। आप आउटपुट CGST को पहले इनपुट CGST से सेट ऑफ करोगे, एंड फिर भी अगर उसमें कुछ मनी होती है तो आप यहाँ पे सेट ऑफ करते हो। सेम आउटपुट IGST को आप पहले आउटपुट IGST से सेट ऑफ करोगे, एंड फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो हम दोनों में सेट ऑफ कर सकते हैं, बट सेंट्रल और स्टेट ये आपस में सेट ऑफ नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनकी सेट ऑफ की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, वो जर्नल एंट्रीज हम वन बाय वन करके गो थ्रू करते हैं। देखो, नॉर्मली जब आप आपका आउटपुट CGST डेबिट होता है, बट जब आप सेट ऑफ कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो हमारा डेबिट होगा। नॉर्मली दिस वन इज क्रेडिटेड, बट अभी हम रिवर्स कर रहे हैं, हम सेट ऑफ कर रहे हैं, तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है। सो आउटपुट CGST को इनपुट CGST से हम सेट ऑफ करेंगे, सबसे फर्स्ट टास्क। देन आपका नेक्स्ट आउटपुट SGST को हम सेट ऑफ करेंगे, तो हम इनपुट SGST से सेट ऑफ करेंगे, ये हमारी एंट्री बनेगी। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी कि लेट्स से कि कुछ मनी अगर रिमेनिंग रह जाती है तो हम आउटपुट CGST, देन हमारा आउटपुट SGST, इनकी मनी हम कहाँ पे रिटर्न कर देंगे, बैंक से वापस कर देंगे गवर्नमेंट को, कि जब हमने कलेक्ट किया ज़्यादा, पे किया कम, तो हम बैंक से उनकी मनी को रिफंड कर देंगे। ऐसे हमें क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब बात करें IGST, अगर क्वेश्चन में गिवन है देन, तो आप चाहो तो पूरा जर्नल एंट्री कर लो और सेट ऑफ वाली सिर्फ एक ट्रांजैक्शन यू कैन स्किप, और आपको अगर क्लियर हो जाता है तो आप ये कवर अप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से हमारा आउटपुट IGST सेट ऑफ होगा हमारा इनपुट IGST से, ठीक है।
एंड इन केस आपके पास इनपुट अगर ज़्यादा है, इसमें सेट ऑफ करने के बाद भी बच जाता है और आपके आउटपुट और आउटपुट CGST SGST में बैलेंस है, तो आप उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो. सो दैट विल बी आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST टू इनपुट IGST. ये भी आपकी जर्नल एंट्री बन सकती है. क्लियर? तो ऐसे आपको सेट ऑफ की जर्नल एंट्रीज पास करनी है. आई होप कि आपको सारा टॉपिक क्लियर है. वन बाय वन करके जर्नल एंट्री आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो सकता है कि आपकी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आए और उसमें 2 या 3 एंट्रीज में आपको GST की ट्रांजैक्शन इंक्लूड करके दे दें. हो सकता है थियरी से भी कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है. सो थोड़ा सा आप थियरी भी गो थ्रू कर लेना. हमने अभी न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव कवर करके ये वाला चैप्टर कवर अप किया है. ठीक है. So thank you so much for watching this video. Please like this video and share this video with your friends.